ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह में पाकिस्तान ने, आपको बता दें कि कई बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। खासतौर पर नीलम घाटी के इलाके में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की गई, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी चौकियां तबाह हो गई। भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया है, भारत अब पहले जैसी नीति पर नहीं चलता। अगर एक भी गोली चलेगी तो उसका जवाब दोगुना साफ तौर पर दिया जाएगा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में और आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है, लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसीज हर सेक्टर पर अलर्ट मोड पर है। एलओसी के करीब कई इलाकों में सेना ने रात्रि अभ्यास और तेज रिएक्शन ड्रिल्स शुरू कर दी, ताकि दुश्मन की हर साजिश को नाकाम किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि अगर पाकिस्तान किसी आतंकवादी कार्रवाई की कोशिश करेगा तो भारत उससे युद्ध को मानते हुए कार्रवाई मानेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के नाम से डरी हुई है। भारतीय सेना ने 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा में से 700 किलोमीटर को स्मार्ट फेंस से लैस कर दिया है, ताकि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को पहले से ही रोका जा सके। जिला प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक बंकर भी तैयार कर दिए हैं। एलओसी पर फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर भारतीय सेना की निगरानी पहले से कई ज्यादा तेज है। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब अब सीमा पर तय है। संवाददाता जम्मू कश्मीर से रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। रोहिल, जिस तरीके से अवैध घुसपैठ एक बार फिर से पाकिस्तान कराना चाह रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरीके से चौकस है, किस तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही रोहिल। कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, उसके बाद जो नियंत्रण रेखा के इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन पिछले सप्ताह ये जानकारी मुझे मिल रहा है कि 3 दिन लगातार पाकिस्तान फोर्सेज की तरफ से भारतीय जो पोस्ट्स है वहां पर उनको निशाना बनाया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया है और खासतौर से जो है वहां पर भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को इस सीजफायर उल्लंघन का मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया है। लेकिन मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि नीलम वैली में एक ऐसा रोड है जिसको वहां पर जहां पर पाकिस्तानी की तरफ से कंस्ट्रक्शन की जा रही है, तो उस पर जो है यहां पर आपत्ति जताई गई भारत की साइड से, जिस पर वहां पर फायरिंग भी हुई। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सभी सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसीज को रखा गया है। खासतौर पर बीएसएफ और भारतीय सेना को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से घुसपैठ की बड़ी कोशिश जो है वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से की जा सकती है। आतंकियों को एलओसी के इस पार जो है वो भेजा जा सकता है। इस वजह से सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन सबसे चीज ये मुझे सामने निकल कर आ रही है कि जो लॉन्चिंग पैड्स ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में पूरी तरीके से ध्वस्त किए गए थे, उन जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको एक बार फिर से वहां पर रिनोवेट किया जा रहा है। एक बार फिर से वहां पर आतंकियों को जो है पनाह दी जा रही है। ये मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है और ये भी जानकारी दी जा रही है कि 110 से ज्यादा आतंकी एलओसी के जो इस पार के लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर इस वक्त लगातार तैयार है। स्नोफॉल होने से पहले लगातार पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को इस पार भेजा जाए। लेकिन नियंत्रण इलाके के जिस तरीके से 740 किलोमीटर का नियंत्रण का इलाका है, वहां पर 700 किलोमीटर ऐसी है जिसको पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है, स्मार्ट फेंस बनाया गया है और पूरी तरीके से इस वक्त अलर्ट मोड पे नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को यह डर भी सता रहा है कि कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट जो है कहीं यहां पर जारी फिर से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पहले ही ये चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि अगर उनकी तरफ से कोई भी कोशिश आतंकवाद को लेकर की जाती है तो उसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और इस वजह से सभी एलओसीज पर भारतीय सेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसीज इस वक्त अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। हालांकि लॉन्चिंग पैड्स पर काफी ज्यादा सरगर्मी जो है आतंकियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन उन सभी चीजों पर हमारी फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसीज नजर बनाए रखी हुई है। और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कुपवारा की, बारामूला की या बांडीपुरा की और उन इलाकों में कम्युनिटी बैंकर्स पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं, ताकि अगर युद्ध की कोई ऐसी स्थिति दोबारा होती है, अगर ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर से रिज्यूम किया जा सकता है, तो उस कम्युनिटी बैंकर्स का लोग वहां पर अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए लगभग 740 किलोमीटर का ये लंबी सीमा जो है, लेकिन जिसमें से सेना बता रही है कि 700 किलोमीटर तो स्मार्ट फेंस से कवर कर दी गई है। जो बची हुई 40 किलोमीटर की सीमा है उसको किस तरीके से निगरानी में रखा गया है?
देखिए उसको भी पूरी तरीके से जो है कोशिश की जा रही है कि उसमें भी स्मार्ट फेंस की जो फेंसिंग है वो लगाई जाए, क्योंकि ये जो 40 किलोमीटर है काफी ज्यादा दुर्गम रास्ते हैं, काफी ज्यादा जो पहाड़ियां उस पर मौजूद है, इस वजह से उसको कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी जानब से बर्फबारी होने से पहले यही कोशिशें की जा रही है कि उन 40 किलोमीटर को भी पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पे स्मार्ट फेंसिंग के तौर पे वहां पर उसको जो है स्मार्ट फेंस लगाई जाए। ये कोशिशें लगातार सुरक्षा एजेंसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यही मेरे पास सामने निकल कर आ गया है, सूत्रों से भी आधिकारिक पुष्टि की इस बात की हुई है कि लॉन्च पैड से एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर में जो लॉन्च पैड आतंकियों के ध्वस्त किए गए थे उनको एक बार फिर से यहां पर रिनोवेट किया जा रहा है। वहां पर आतंकवाद की हलचल जो एक बार इस वजह से जो नियंत्रण इलाके के जो नियंत्रण रेखा का इलाका है उसमें सुरक्षा एजेंसीज की नफरी को बढ़ाया दिया गया है और 24 घंटे सर्विलेंस लगातार रखी जा रही है ताकि कोई भी घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से ना हो, क्योंकि स्नोफॉल होने से पहले, बर्फबारी होने से पहले काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो है आतंकियों की तरफ से की जा रही है। लेकिन सीमाओं पर इस वक्त काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। पिछले सप्ताह 3 दिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश की गई है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हालांकि भारतीय सेना इस वक्त पूरी तरीके से मुंह तोड़ तरीके से उनको जवाब दे रही है और नियंत्रण रेखा के हर किसी इलाके में इस वक्त भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है रोहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।